हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट निबंध को। ये निबंध होगा कोरोना वायरस का पर्यावरण पर प्रभाव पर। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जरूर अच्छे से तैयार करिए, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सारे जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स और जितने निबंध हैं, दोनों लेटर और निबंध दोनों को तैयार कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60 प्लस टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। फुली अपडेटेड है बुक, इसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की, कैसे आपको इसको एक्सप्लेन करना है ये चीज़ बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। तो शुरुआत आप करोगे जैसे कि कोरोना वायरस दुनिया भर में महामारी बन चुका है और सभी देश इसका सामना कर रहे हैं। ठीक है, यानी कोरोना वायरस जो है दुनिया भर में एक महामारी के रूप में सामने आया है या फिर महामारी बना हुआ है। ठीक है, और जितने भी देश हैं वो सभी इसका सामना कर रहे हैं। ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें बेसिकली कोरोना वायरस का प्रकोप ना झेला हो जिस देश ने, तो सभी देश इसका सामना कर रहे हैं, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कारण सभी देशों के लोग अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं। अब देखो, इस कोरोना वायरस की वजह से लोग, सभी देशों के लोग जो हैं अपने घर के अंदर रहने को मजबूर है, या आप कह सकते हो अपने घरों के अंदर कैद होके रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे। कोरोना वायरस के कारण देश में व्यावसायिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं, यानी जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, जो ट्रेड हैं, और वो सारे भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, जितनी भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी इससे प्रभावित हुई हैं, वो सारी इससे कहीं ना कहीं जाके इनको प्रभावित कर रही हैं। राइट, तो यहाँ से आप इस तरह से इंट्रोडक्शन में ओवरऑल बता सकते हो कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट, इसके बाद ही देखते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में बहुत सारे लोगों का जीवन ले लिया है, या कोरोना वायरस सारी दुनिया में बहुत सारे लोगों का जीवन ले चुका है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न देशों की सरकारें इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही हैं। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों का जीवन चला गया, बहुत से लोगों की जान चली जा चुकी है पहले से भी, और अभी क्या किया जा रहा है, जो सरकार है, अलग अलग देशों की सरकार है, इसके प्रसार को रोकने और नियंत्रण करने के प्रयास में लगी हुई हैं बेसिकली, ताकि जो ये वायरस है वो और ज़्यादा ना फैले। ठीक है, तो सभी देश कंट्रोल में करने के लिए बेसिकली इसको लगे हुए हैं, अलग अलग अपने अपने लेवल से सभी देश कदम उठा रहे हैं। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको भी यहाँ पर लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे। तो इंट्रोडक्शन तक यहाँ तक आप इस तरह से लिख लोगे अच्छे से। आगे बढ़ते हम लोग बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में यहाँ पर आप बताओगे, जहाँ तक हमारे पर्यावरण का सवाल है, इस पर कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने बात की कि हमारे बेसिकली जो हमारी लाइफ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन साथ में ही पर्यावरण पर भी काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके बारे में आप बता सकते हो। आज जब लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन रुका हुआ है और देश में विभिन्न कारखानों में भी काम बंद है, अब धुएं का उत्सर्जन कम हो गया है और इसके परिणाम स्वरूप आसमान स्वच्छ हो गया है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो कि जो वस्तुएं हैं अलग अलग वस्तुएं, उनका उत्पादन बंद हो चुका है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो अलग अलग कारखाने हैं वो भी बंद हैं, जिसकी वजह से जो धुआं उनमें से निकलता था, कारखानों से जो धुआं निकलता था वो अब नहीं निकल रहा, उसका उत्सर्जन नहीं हो रहा है और काफ़ी हद तक कम हो गया है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, जो आसमान है वो स्वच्छ हो गया है, जो स्काई है वो भी क्लियर हुआ है। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि बेसिकली जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे जो अलग अलग तरह के धुआं और ये उत्सर्जन होता था कारखानों से, फैक्ट्रीज से, वो बंद होने के कारण काफ़ी हद तक स्वच्छ हुआ है, इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। राइट, इसके बाद देखो, यही नहीं, सड़कों पर वाहनों का उपयोग भी कम हुआ है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का उत्सर्जन भी कम हुआ है। ठीक है, अब
सभी लोग घरों में हैं तो बाहर कहीं निकल नहीं रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ों के लिए लेने के लिए ही निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो वाहनों का प्रयोग है वो भी कम हो गया है। वाहनों का प्रयोग लोग कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो कार्बन से रिलेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस जो अलग अलग गैसेस उत्सर्जित होती थी वो भी कम हुई हैं। ठीक है, और अन्य गैसें जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी पर्यावरण में सीमित हो पाया है। ठीक है, इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ की वजह से, एक तरह से आप कह सकते हो लॉकडाउन की वजह से ही इन गैसेस का जो बेसिकली प्रसार है वो कम हो पाया, उनका उत्सर्जन कम हो रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसको भी यहाँ पर लिखोगे। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, बॉडी में ही यह इंगित करता है कि हवा अधिक शुद्ध हुई है और हम शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। अब देखो, जो गैसेज हैं, जो कि जहरीली गैसेज हैं, उनकी कमी आने से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो स्वच्छ हुआ है, और जो हवा है वो भी स्वच्छ हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हम स्वच्छ या फिर शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं। राइट, हवाई जहाज़ों की उड़ानों की संख्या में वृद्धि के साथ न केवल हवाई यातायात बढ़ता है बल्कि हवा की गुणवत्ता भी खराब हो रही है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि हवाई जहाज़ों की उड़ानों के कारण, जो फ्लाइट्स थी उसके कारण जो वृद्धि है तेज़ी से हो रही थी फ्लाइट्स में, जिसके कारण जो हवाई यातायात है वो भी बढ़ रहा था, साथ ही साथ जो हवा की गुणवत्ता थी वो भी खराब होती जा रही थी। ठीक है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अभी सारी फ्लाइट्स जो हैं वो रुकी हुई हैं, इस वजह से जो सिनेरियो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। अभी जो है बेसिकली अब इस तरह का माहौल नहीं रह गया। राइट, तो इसको भी इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए कंपनियों ने श्रमिकों को घर से काम करने के लिए कहा है। अब देखो, जितनी भी कंपनियां हैं जो वर्क कर रही हैं वो सभी अपने एम्प्लॉयज़ से कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो, यानी घर से ही काम करो। ठीक है, तो इससे सड़क पर वाहन कम हो गए हैं। ठीक है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ रहा है, घर से ही वे काम कर रहे हैं, तो वाहन की संख्या कम हो गई सड़कों पर। इसके अलावा प्लास्टिक की खपत भी कम हुई है, क्योंकि अब लोग डिस्पोजेबल ग्लास का प्रयोग चाय या कॉफ़ी के लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सब घर पर रह के ही काम कर रहे हैं, तो बाहर किसी भी तरह का जो डिस्पोजेबल आइटम्स का यूज़ था वो अब ख़त्म हो गया है, वो नहीं रह गया है। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो कि ना केवल जो हमारे यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पर जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है उसमें भी यहाँ पर खपत आई है, हमारा इन्वायरमेंट तो स्वच्छ हुआ ही है। राइट, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में जहाँ हम सभी व्यस्त जीवन जी रहे हैं, हमें हमारी गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए। राइट, यानी जो जिस युग में हम रह रहे हैं, प्रतिस्पर्धात्मक युग जो है, ये कॉम्पिटिटिव एरा में हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर हम सभी अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, और हमारी गतिविधियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रही हैं, तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। राइट, हालांकि अब लॉकडाउन के कारण हम घर पर रहने को मजबूर हैं, हमारे पास अपनी गतिविधियों के बारे में सोचने और सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है। ठीक है, यानी अब हमारे पास समय है, हमें अपनी एक्टिविटीज़ को देखना चाहिए, जांच करनी चाहिए कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, और उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कम से कम नुकसान पहुंचाएं अपनी एक्टिविटीज़ से इन्वायरमेंट को। राइट, उसके बाद फाइनली आप लिख सकते हो, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस का मानव जाति पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, हालांकि इसने पर्यावरण पर निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव डाले हैं। ठीक है, आप ये इस तरह से लिख सकते हो कि कोरोना वायरस का मानव जाति पर तो काफ़ी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट पड़ा है, लेकिन जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, इस पर काफ़ी हद तक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को लिख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को अपने यहाँ पर कवर किया, और आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसको कैसे लिखना है एग्जाम में आपके। ठीक है, तो इसी तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर करिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है। इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।